हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10 ऐसे कॉमनली मेड मिस्टेक्स इन द यूजेज ऑफ प्रोनाउंस इन सेंटेंसेस। आपको पता है प्रोनाउन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच जो इंग्लिश ग्रामर में जब भी आप कोई भी सेंटेंस लिखने जा रहे हो उसमें आपको यूज करना पड़ता है। स्पेसिफिकली हर एक डिफेंस एस्पिरेंट, चाहे वो एनडीए एस्पिरेंट हो, सीडीएस हो, एफकैट हो या कोई भी रिटन टेस्ट देने वाले एस्पिरेंट हो, उनको इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चंस अटेंड करने पड़ते हैं एंड दे हैव दिस पर्टिकुलर टॉपिक कॉल्ड स्पॉटिंग एरर्स, जहां पे उनको हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के रिलेटेड एरर्स को डिटेक्ट करना पड़ता है। अब हम लोग आज के सेशन में बात करेंगे ऐसे कौन से एरर्स रिलेटेड टू द प्रोनाउन पार्ट ऑफ स्पीच एक डिफेंस एस्पिरेंट इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, जब वो कुछ भी लिखेंगे या कुछ भी ढूंढेंगे तो इन प्रोनाउंस एरर्स से उनको सावधानी जो है वो बरकरार रखना है। चलिए देखते हैं, बिफोर लुकिंग इनटू दीज मिस्टेक्स, व्हाट इज अ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? जैसे मैंने पहले कहा, प्रोनाउन एक पार्ट ऑफ स्पीच है। इंग्लिश ग्रामर में इसका यूजेज हमेशा होता रहता है, स्पेसिफिकली जब आप सेंटेंस लिख रहे हो। प्रोनाउन इज कॉल्ड अ रिप्लेसिंग वर्ड, यानी एक ऐसा वर्ड है जो कोई नाउन या नाउन फ्रेज को रिप्लेस करता है। स्पेसिफिकली प्रोनाउंस का यूजेज इंग्लिश ग्रामर में या सेंटेंसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बोरिंग होने से और रिपीटेटिव होने से बचाता है। फॉर एग्जाम्पल, if we are talking about any construction worker doing some kind of construction job and we say the construction workers are building the office, the construction workers are making good progress, the construction workers should finish the project in no time, तो आप सुनते सुनते बोर हो जाओगे and you will feel that ma'am is repeating the same word again and again। तो इसी बोर्डम और डलनेस से बचने के लिए प्रोनाउंस का यूज होता है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस सेंटेंस इन अ बोरिंग एंड अ डल मोड, we can say the construction workers are building the office, they are making good progress, they should finish the project in no time। तो आप देख सकते हैं कितनी इजीली और कितने खूबसूरत तरीके से हम सेम सेंटेंस को आपके सामने दोहराया और आपको एकदम के लिए भी बोर या रिपीटेटिव फील नहीं हुआ। सो चलिए अब देख लेते हैं 10 ऐसे कॉमन प्रोनाउन मिस्टेक्स जिससे आपको बच के रहना है और जब आप इंग्लिश ग्रामर से कोई भी क्वेश्चन अटेंड करोगे तो इन प्रोनाउन एरर्स का स्पेशल केयर रखना है, स्पेशल ध्यान आपको देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब दो या फिर उससे ज्यादा सिंगुलर नाउन्स एंड से ज्वाइन होगा, आपको उसके लिए प्लूरल प्रोनाउंस यूज करना होगा। जैसे इफ आई से अंजलि एंड प्रिया went to school, their school is English medium। यहाँ पे हम दोनों के ही स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, अंजलि के स्कूल के भी बारे में भी और प्रिया के स्कूल के भी बारे में। तो इसीलिए इन दोनों प्रोनाउंस के लिए हमने प्लूरल प्रोनाउन देयर का यूज किया। सेकंड रूल, सेकंड मिस्टेक जो बहुत बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं is that they are not able to recognize when there are two singular nouns joining by and whether they are denoting the different persons or the same person। इसको करने का एक तरीका है जो टिप मैं आपको यहाँ पे दूंगी। जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़ रहा हो और आर्टिकल द का यूज हो रहा है सिर्फ फर्स्ट नाउन से पहले, तो आपको समझना है दैट इट इज टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन और थिंग। लेकिन अगर डिफरेंट नाउन्स के लिए, यानी दो डिफरेंट नाउन्स के लिए दो डिफरेंट आर्टिकल्स का यूज हो रहा है, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दे आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट पर्सन्स और थिंग्स। So now, if only the is used or if an article is used only before the first noun, it's talking about one person or one thing, और उस केस में pronoun भी हमें singular use करना है। जैसे the teacher and principal is doing his work sincerely। यहाँ पे आप देख सकते हैं that the pronoun used is singular। ऐसा क्यों? क्योंकि दो nouns जुड़ रहा है and से, teacher and principal, लेकिन सिर्फ teacher यानी first noun से पहले ही the का use हुआ है। So that is why we can understand that teacher and principal are the one and same person। That is why इसके लिए हमें singular pronoun का use करना पड़ेगा। The next rule that most of the candidates forget when they are attending questions from English grammar is that when two singular nouns are joined by and और हर एक noun से पहले each या every का use हो रहा है, then we are going to take these nouns individually and so the pronoun that will be used will be singular।
जैसे एवरी क्लर्क एंड एवरी टीचर वॉज इन हिज ऑफिस रूम। आप देख सकते हैं क्लर्क और टीचर भी सिंगुलर नाउन्स है एंड दे आर जॉइंड बाय एंड, लेकिन उससे पहले एवरी का यूज हुआ है, एवरी क्लर्क एवरी टीचर। दैट इज वाई हमें उनके प्रोनाउन के लिए सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना है, हिज ऑफिस रूम। वी विल नॉट से एवरी क्लर्क एंड एवरी टीचर वर इन देयर ऑफिस रूम। Similarly, each man and each boy was given his right to speak. We will not say each man and each boy were given their right to speak. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने singular pronoun का use किया। The next important mistake that you need to avoid while using pronoun in a sentence is that जब दो या दो से ज्यादा singular nouns और either or, neither nor से join होता है, उस केस में भी हमें प्रोनाउन सिंगुलर यूज करना है। जैसे नीदर वेदांत नॉर मनीष हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ऐसा क्यों? क्योंकि वेदांत ने भी नहीं किया अपना होमवर्क और मनीष ने भी अपना होमवर्क नहीं किया। सिमिलरली ईदर श्याम और जयराम मस्ट हेल्प हिज फादर। तो श्याम या फिर जयराम अपने फादर को हेल्प करेगा या करना चाहता है या कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे नीदर नॉर, ईदर और या सिर्फ नॉर से अगर दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन्स जुड़ रहा है तो उस केस में हमें सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना है। नेक्स्ट, जब एक प्लूरल और एक सिंगुलर नाउन को ज्वाइन किया जाता है और से या नॉर से, उस केस में द प्रोनाउन शुड ऑलवेज बी इन प्लूरल फॉर्म। और सिर्फ यही नहीं, एक और रूल भी यहाँ पे फॉलो होता है। जो प्लूरल नाउन है यूजुअली वो और या नॉर के बाद यूज होता है। जैसे ईदर द प्रिंसिपल और हिज असिस्टेंट्स ट्राइड टू डू देयर ड्यूटी। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंसिपल सिंगुलर नाउन है और असिस्टेंट्स प्लूरल नाउन है, इनको जुड़ा है ईदर और ने, और के बाद ही प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ है। और इसके वजह से जो प्रोनाउन होगा वो भी प्लूरल होगा, बिकॉज इट विल मैच इट्स नियरेस्ट सब्जेक्ट। इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट है प्लूरल नाउन असिस्टेंट्स, दैट इज वाई प्रोनाउन भी इनका प्लूरल होगा, देयर ड्यूटी। सिमिलरली नीदर राजीव नॉर हिज फ्रेंड्स वर इनवाइटेड टू देयर फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फ्रेंड्स प्लूरल है, इसीलिए जो प्रोनाउन अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं देयर फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ पे देयर फ्रेंड्स होगा, हिज फ्रेंड्स हम लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो प्रोनाउन होगा देयर प्लूरल प्रोनाउन, ये इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट फ्रेंड्स को फॉलो करेगा। Next important mistake that many people commit is that we use object pronouns in place of subject pronouns. ये बहुत बड़ी गलती या बहुत बच्चों के मन में ये चीज को लेके कंफ्यूजन रहती है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह आपको ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को यूज नहीं करना है इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट प्रोनाउंस, यानी जो प्रोनाउंस सब्जेक्ट के हिसाब से सेंटेंस में यूज हो रहा है। जैसे शालू एंड मी वेंट टू द चर्च, ये गलत है। शालू और मैं चर्च गए थे, तो यहाँ पे शालू सब्जेक्ट है, मैं भी सब्जेक्ट हूं, लेकिन यहाँ पे जो मी यूज हुआ है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। सो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन हमें यूज करना है। सो इट शुड बी शालू एंड आई वेंट टू द चर्च। सिमिलरली हिम एंड मी आर रेडी टू गो नाउ, ये भी गलत है। ये दोनों ही सब्जेक्ट है सेंटेंसेस के, सो इन्हें हमें सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करना है। सो इट शुड बी ही एंड आई आर रेडी टू गो नाउ। सिमिलरली हम क्या करते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस के जगह सब्जेक्टिव प्रोनाउंस यूज करते हैं, तो ये भी हमें नहीं करना है। तो देख लेते हैं ऐसी कौन सी इनकरेक्ट सेंटेंसेस हम यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं ही मेट श्रेया एंड आई, श्रेया और मुझसे ये मिला था, तो श्रेया भी ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का। सिमिलरली आई भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रोल प्ले कर रहा है, लेकिन आई इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन, तो हमें आई नहीं, हमें यूज करना है इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म विच इज मी। सो इट शुड बी ही मेट श्रेया एंड मी। Similarly, Asha sat between you and I. So you and I both are in the object form. लेकिन I जो है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में नहीं है, इट इज इन सब्जेक्ट प्रोनाउन। सो हमें इसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में करना है। सो इट शुड बी आशा सैट बिटवीन यू एंड मी। और एक चीज है बिटवीन यू एंड डैश, ओके। अगर ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स आपको आता है एग्जाम में, तो हमेशा बिटवीन के साथ जब भी प्रोनाउंस यूज होता है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस के हिसाब से ही यूज होता है, बिटवीन यू एंड मी, ओके।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट रूल जो बहुत बच्चे गलत करते हैं, दैट इज ईच ऑफ जब भी सेंटेंस में यूज होता है उसके बाद अगर हम कोई भी प्रोनाउन यूज कर रहे हैं इट शुड बी इन प्लूरल फॉर्म, और अगर नाउन यूज करें वो भी प्लूरल फॉर्म में होगा, लेकिन वर्ब जो यूज हम करेंगे उस केस में सिंगुलर होगा। जैसे ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले क्रिकेट वेल, अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं ये गलत है क्योंकि ईच ऑफ के बाद दीज बॉयज तो यूज हुआ है, लेकिन जो वर्ब यूज हो रहा है यहाँ पे प्ले, इट्स अ प्लूरल वर्ब, ये गलत है, इट शुड बी सिंगुलर वर्ब, सो इट शुड बी ईच ऑफ दीज बॉयज plays cricket well. Similarly हम ये भी नहीं कहेंगे each of the boy plays cricket well, we will say each of the boys plays cricket well. Similarly each of them have been responsible for the act, ये गलत है, it should be each of them has been responsible for the act. तो याद रखिए each of के बाद plural noun या plural pronoun हमें यूज करना है, लेकिन verb जो यूज होगा इस केस में singular होगा। The next important rule is that in negative sentences, बहुत important rule है, बहुत बच्चे इसमें confused हो जाते हैं। Negative sentences में हम कभी भी both या all use नहीं करेंगे। That is whenever we are talking about something negative, हमने कुछ नहीं किया, हम कहीं नहीं गए, ठीक है, हमने कुछ नहीं बोला, तो उस केस में जहां पे नो नॉट नेवर यूज हो रहा है उस केस में हम बोथ और ऑल यूज नहीं करेंगे। तो क्या यूज कर सकते हैं? बोथ के जगह हम यूज कर सकते हैं नीदर, क्योंकि बोथ दोनों चीज या दोनों इंसान के बारे में बात करती है तो हम नीदर यूज करेंगे, और ऑल की जगह हम यूज कर सकते हैं नन, कोई भी नहीं, नन। जैसे देख लीजिए, वी विल नॉट से बोथ ऑफ देम डिडंट गो, हम लोग ये कहेंगे नीदर ऑफ देम वेंट, कोई भी नहीं गया, नीदर ऑफ देम वेंट। सिमिलरली हम ये नहीं कहेंगे ऑल ऑफ अस डिड नॉट गो, हम कहेंगे नन ऑफ अस वेंट, ठीक है। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड एज अ डिफेंस एस्पिरेंट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपके रिटन डिफेंस एग्जाम में ऐसे जो स्पॉटिंग एरर्स पे स्पेसिफिकली क्वेश्चंस आते हैं उसमें ऐसे सेंटेंसेस रहते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गया कौन सा चीज गलत है और आपको कैसे एरर जो स्पॉट करना होता है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल पे चलते हैं, लास्ट रूल है और एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगेन मेनी पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि किस ऑर्डर में, जब एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउंस यूज हो रहा हो सेंटेंस में, एंड वन ऑफ देम बिलोंग्स टू फर्स्ट पर्सन, अनदर बिलोंग्स टू सेकंड पर्सन एंड अनदर बिलोंग्स टू थर्ड पर्सन, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है किस ऑर्डर में हमें इन पर्सनल प्रोनाउंस को यूज करना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे दो ऑर्डर फॉलो होता है, दैट इज जब आप कोई भी नेगेटिव चीज के बारे में बात कर रहे हो, कोई फॉल्ट के बारे में, कोई गलती के बारे में, कोई मिस्टेक के बारे में, कोई कन्फेशन के बारे में बात कर रहे हो, तो उस केस में ऑर्डर हमेशा 1 2 3 फॉर्मेट में आएगा। मतलब पहले आपको फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड, फिर थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस यूज करना है। अगर आप कोई अच्छी बात कह रहे हो, कोई पॉजिटिव बात या कोई ऐसी जनरल बात है जिसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, या किसी की तारीफ कर रहे हो, उस केस में हो जाएगा 2 3 1 सीक्वेंस, यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और लास्ट में फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन यूज करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई यू एंड ही आर इन द रॉन्ग एंड विल बी पनिश्ड, ये बिल्कुल नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे किसी गलती के बारे में बात हो रही है जिसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 डिफरेंट टाइप के प्रोनाउंस यूज हुए हैं, आई इज फर्स्ट पर्सन, यू इज सेकेंड पर्सन एंड ही इज थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 फॉर्मेट में यूज हुआ है, आई यू एंड ही। ना अगर हम कुछ अच्छी चीज के बारे में बात करते हैं उस केस में 2 3 1 होगा, जैसे यू ही एंड आई विल गेट एन अवार्ड फॉर द गुड वर्क वी हैव डन, यहाँ पे कुछ अच्छे काम के बारे में बात हो रही है जिसके लिए अवार्ड मिलना है। तो आप देख सकते हैं यू है सेकेंड पर्सन, ही है थर्ड पर्सन और आई है फर्स्ट पर्सन। 2 3 1 सीक्वेंस में ये यूज हुआ है, यू ही एंड आई विल गेट एन अवार्ड फॉर द गुड वर्क वी हैव डन। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया है कि प्रोनाउन यूजेज के वक्त क्या चीज का ध्यान आपको रखना है, कहाँ पे ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, वो गलती आपको अवॉइड करनी है। एंड सिमिलरली इन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए आप इजिली अगर कहीं पे भी गलत प्रोनाउन का यूजेज आप देख पा रहे हो सेंटेंस में, तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे, विच इन टर्न एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन आपके स्पॉटिंग एरर के टॉपिक में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा।
ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, ऐसे ही रूल्स सीखने के लिए या ग्रामर के बारे में पढ़ने के लिए आपको हमारे लाइव क्लासेस जरूर अटेंड करनी है। हमारे अपकमिंग एनडीएस, सीडीएस और एफकैट 1 2024 एग्जाम के लिए लाइव क्लासेस के बैच स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप आज ही ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप फटाफट से लाइव क्लासेस में हमारे साथ जुड़ सके और ऐसे ही बहुत सारी चीजें आप सीख सके फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। ऑल्सो इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर रिटन डिफेंस एग्जाम, उसके लिए भी कोर्सेस हमारे ऐप में अवेलेबल है, तो आपको हमारे ऐप डाउनलोड करना है और जिस भी कोर्स के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हो उसको एनरोल करना है। एनरोलमेंट के वक्त वॉरियर 10 का कोड यूज करना है, जिससे आपको 10% डिस्काउंट बहुत आसानी से उस कोर्स पे मिल सके। So I hope that this session was quite helpful and useful for you. I'll see you next with something more useful, helpful and informative for your upcoming examinations. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।